बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और आज मैं अपने तालिब इल्मों के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन मेड ईजी के लिए चंद अहम मालूमात लेकर हाज़िर हूँ। अगर इन पर अमल किया जाए तो आप इंटर और पीएमएस के लेवल के तालिब इल्म जो है इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से कर लेंगे। फ़न तर्जुमा जो है वो एक आर्ट है। एक ज़ुबान की ख़यालत को दूसरी ज़ुबान में बयान करने का नाम है। सही तर्जुमा असल इबारत की जीती जागती तस्वीर होता है। इसके लिए चंद बुनियादी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक ज़ुबान में कही गई बात को दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने के लिए उस ज़बान के मिजाज, अल्फाज के इस्तेमाल और जुमले में अल्फाज की तरतीब का जानना ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी जुमले या पैराग्राफ का किसी दूसरी ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि इस किस्म की बात के इज़हार के लिए उर्दू में क्या अंदाज़ अख्तियार किया जाता है। मसलन एक अंग्रेज़ी जुमला देखते हैं, आई वेंट डाउन टू माई फ्रेंड रेहान्स फार्म टू हेल्प हिम। अगर इस जुमले के हर लफ्ज़ का तर्जुमा करने की कोशिश की जाए तो तर्जुमा इंतहाई मज़ाक़ खेज़ होगा। यानी मैं अपने दोस्त रेहान की मदद करने के लिए इसके खेत के नीचे चला गया। यानी डाउन का तर्जुमा यहाँ नीचे बामुहावरा नहीं है, जबकि सही उर्दू में यही बात इस तरह कही जाएगी, अपने दोस्त रेहान की मदद करने मैं उसके खेत में चला गया। तर्जुमा के लिए दुरुस्त और मौजूद अल्फाज मुंतखब करें और इनके हिजे स्पेलिंग भी दुरुस्त हों। अल्फाज मुनासिब तरतीब से लिखें। इस सिलसिले में उर्दू और अंग्रेज़ी फ़िक़रात की बनावट का फ़र्क भी ज़रूर मद्देनज़र रखें। और आपको मालूम है उर्दू में सबसे पहले जुमले में फ़ाइल होता है और फिर मफ़ूल और फ़ेल होता है, जबकि अंग्रेज़ी में सबसे पहले फ़ाइल सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर जो है वो वर्ब फ़ेल होता है और तीसरा जो है वो मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट होता है। इस तरतीब का ख्याल रखिए। इसके बाद पंक्चुएशन सही तौर पर इस्तेमाल कीजिए। खुशखत लिखिए। अगर तहरीर गैर वाज़ेह होगी तो तमाम असूलों का इल्तिज़ाम भी बेकार साबित होगा। लफ्ज़ी तर्जुमा करने की बजाय जुमले का मफ़हूम समझकर उसका बामुहावरा तर्जुमा कीजिए। इस सिलसिले में कुछ ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको याद होने चाहिए। तर्जुमा के लिए मुश्किल लंबे जुमलों की बजाय इसे आसान जुमलों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। सही तर्जुमा के लिए टेंसेस पर अब्बूर हासिल करना ज़रूरी है। टेंसेस को समझकर याद करें और उनके मुताबिक तर्जुमा करें। तर्जुमा करते वक्त टेंसेस के अलावा ग्रामर के दीगर कवायद, मसलन पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं, और इसके अलावा ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स को कुछ याद कीजिए। किसी उन्वान पर कुछ तहरीर करते वक्त या तर्जुमा करते वक्त कोशिश करें कि बात रवायत मानी इनडायरेक्ट नरेशन की बजाय डायरेक्ट नरेशन यानी रवायत लफ्ज़ी में बयान करें, और दूसरी तरफ जो पैसिव वॉइस है उसे कोशिश करें एक्टिव वॉइस की सूरत में पेश करें। और आसान मफ़हूम के लिए इबारत में आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करें। तर्जुमा करने के बाद नहायत एहतियात से उस पर एक बार असल इबारत को तर्जुमे का असर। फिर अंग्रेज़ी के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए उर्दू में सिर्फ फ़ेल हाल इस्तेमाल होता है। फ़ेल मुस्तक़बिल सादा के अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़ेल मुस्तक़बिल के बाकी तीनों टेंसेस को उर्दू में माजी शकिया के उन्वान से मंसूब किया गया है। माजी शर्तिया जिसमें अगर शर्त वगैरह मौजूद हो या तमन्नाई कोई ख्वाहिश हो। माजी इस्तमरारी का उर्दू में अलग फ़ेल की हैसियत से मुताला किया जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में पास्ट इंडेफिनिट यानी माजी इस्तमरारी का के तहत मुताला किया जाता है, जबकि माजी शर्तिया या तमन्नाई का कंडीशनल सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के उन्वान के तहत मुताला किया जाता है। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसमें ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों का मफ़हूम पाया जाए है। जैसे कि उर्दू में जुमले हम नमाज पढ़े, हम स्कूल जाए। अंग्रेज़ी में फ़ेल मुज़ारे की तरह कोई ऐसा फ़ेल नहीं है। उर्दू में फ़ेल अमर से मुराद मुस्बत हुक्मिया इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जबकि फ़ेल नहीं से मुराद मनफी नेगेटिव इम्पेरेटिव जुमले हैं। अंग्रेज़ी में इन दोनों किस्म के जुमलों को
हुक्मिया जुमलों यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के उन्वान के तहत इसका मुताला किया जाता है। फिर चंद एक बातें देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था। पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड या क्रिएटेड इन द नेम ऑफ इस्लाम। सिर्फ इस्लाम ही इसकी बका की ज़मानत हो सकता है। ओनली इस्लाम कैन गारंटी इट्स सर्वाइवल। पाकिस्तान के लोगों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स कॉमन अमॉन्ग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। इट इज़ ट्रू दैट मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान। ये ज़बानें एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। बट दीज लैंग्वेजेस आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्राम वन अनदर। वो एक ही रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं। दे आर रिटन इन द सेम स्क्रिप्ट। आपने देखा कि मैंने एक इबारत के जुमलों को अलग अलग करके तर्जुमा किया है। अब यही तर्जुमा जो इबारत है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, सिर्फ इस्लाम इसकी बका की ज़मानत हो सकता है, पाकिस्तान के लोगों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, ये ज़बानें एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, वो एक ही रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं, ये एक इक़्तिबास है। इसका तर्जुमा जुमलों की सूरत में करेंगे तो ये बहुत आसान मेथड है, इसे आप आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं। दूसरी इबारत हम देखते हैं। देखिए, फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए किताब का मुताला एक सेहतमंद मशगला है। अगर आप इसको भी जुमलों में करें, बुक रीडिंग इज़ अ हेल्दी हॉबी फॉर पासिंग लेयर टाइम। अच्छा, फिर आगे दूसरा जुमला ले लें। बाद लोग अपना ज़्यादा वक्त किताबों और रसायल के मुताले पर सर्फ कर देते हैं। सम पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स। तो इस तरह आप एक एक जुमले का तर्जुमा करते जाएं और बाद में ये पूरा पैसेज बना लें। तो आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर इस पूरे पैसेज को उर्दू में और अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं या अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं। इबारत नंबर 3 हम देखते हैं। ये एक इबारत है, पूरा एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को अगर हम वीडियो रोक कर पूरे का पूरा मुताला कर लें। देखिए, आपके सामने मैंने तर्जुमा दिया है। इस तर्जुमे को आप साथ साथ पढ़ लें तो आपके लिए ये मश्क। इसके बाद हम इबारत नंबर 4 देखते हैं। एक अच्छी हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के लोगों के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी सस्ती करे। अब ये चंद जुमलों पर मुश्तमिल पैसेज है। इसी पैसेज को आप अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें तो एक एक जुमला, यानी मेरा इस में थीसिस ये है कि अगर आप छोटे छोटे जुमले बना लें अंग्रेज़ी के उर्दू में तर्जुमा करते हुए या अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हुए, जो जुमले हैं एक एक जुमले का तर्जुमा करके उनको पंक्चुएशन के ज़रिए जोड़ दें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी हिम्मत बंधाइए ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो तैयार कर सकूं। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका और मेरा हामी